Hello everyone. So today we will discuss our important topic of a business studies, that is the internal trade, जो business studies 11th क्लास का एक important topic है. So exactly trade क्या होता है? जब भी हम buying and selling करते हैं with the motive to earn a profit, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं trade. ठीक है, civilization की existing की वजह से हम आज जो system यूज करते हैं that is a trading system. It is started from a much earlier period जब हम पहले barter system को यूज करते थे. Now we are using a trading system. So in the modern time the importance of trade has increased as per our consumption requirement. So geographical distinction की वजह से ही हमारा जो ट्रेड है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज अ इंटरनल ट्रेड एंड अनदर वन इज अ एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं अपने विद इन द बाउंड्रीज के अंदर, लाइक अगर एक कंट्री के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है तो दैट इज अ इंटरनल ट्रेड. जब हम उस बाउंड्री से आगे ट्रेडिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं. ठीक है, आज की डिस्कशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अ इंटरनल ट्रेड. सो इंटरनल ट्रेड को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड. दिस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स विद इन द कंफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. Import and export do contribute to the nation's GDP, but the nation majorly contribute from the internal trade. हम GDP के बारे में भी हमें पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और जब हम उसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी इसमें एक्टिविटीज होती हैं. सो द प्रोडक्ट बीइंग परचेज फ्रॉम द नेबरिंग लोकल शॉप और फ्रॉम अ सेंट्रल मार्केट and from a departmental store or we can say from the malls या door to door selling all come under internal trade. जब भी हम परचेजिंग करते हैं नियर बाई शॉप से हमने परचेजिंग करी, हमने मॉल से परचेजिंग करी, डोर टू डोर सेलिंग हो रही है, वो सारी क्या चीज़ है? सारी की सारी हमारी इंटरनल ट्रेड है. ठीक है, इन सब के ऊपर क्या क्या लगा होता है? कस्टम ड्यूटी लगी होती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज, एंड नाइदर ऑफ दिस इज लिवाइड ऑन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द गुड्स. दे आर फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन, बिकॉज ये हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज करने वाले हैं. ऑल्सो द परचेज इज टू बी डन थ्रू द लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री. ओके, अब जो इंटरनल ट्रेड है उसके फीचर्स क्या हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं. तो एग्जैक्टली इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री. जब भी हमारी गुड्स एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंटरनल कंट्री के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री. उससे रिलेटेड पेमेंट जब हम पे करेंगे या रिसीव करेंगे हम एक ही कंट्री के अंदर करेंगे. देर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स. ओके, नाउ विल डिस्कस what are the types of internal trade. So internal trade further two parts में divide है. First one is a wholesale trade and another one is a retail trade. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली अ होलसेल ट्रेड इज. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इंटरनल ट्रेड में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. जब भी हमारी बाइंग एंड सेलिंग लार्ज क्वांटिटी से होगी फॉर अ फर्दर से, मतलब हमने कभी परचेज करना है और उसको दोबारा से सेल करना है, रीसेल करना है और इमीडिएट यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड. सो होलसेल इज अ कंडक्टिंग बाय दोज इंडिविजुअल्स हु अटेम्प्ट टू रीसेल इट टू द अदर मर्चेंट्स और अदर रिटेलर्स. अब जैसे हम देखते हैं, हम अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप पर जाते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज किए होते हैं? होलसेलर से परचेज किए होते हैं. तो होलसेलर आगे उसने रिटेलर को सेल किया, देन वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट. सो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे होलसेल ट्रेडर. ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे मैन्युफैक्चरर को अलग बेनिफिट होता है, रिटेलर्स को अलग बेनिफिट होता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट होता है और रिटेलर को क्या बेनिफिट होता है वो हम डिस्कस करते हैं. सर्विसेज, सबसे पहले सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर. सो फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बियरिंग रिस्क बियर करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, एक्सपर्ट एडवाइस होती है, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूइंग एंड स्टोरेज. अगर सर्विसेज हम रिटेलर की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल रहते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट रहती है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट वी कैन यूज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे आर हैविंग एंड रिस्क शेयरिंग. अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की. रिटेल ट्रेड जब हम जहां से परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, हमने यूज करना है प्रोडक्ट, नाउ वी विल बाय फ्रॉम द रिटेलर्स. सो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ अ गुड्स इन अ स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर. क्योंकि हम कभी भी बल्क में सामान नहीं खरीदेंगे, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है यूज करने के लिए हम उतनी ही रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को परचेज करेंगे. सो द रिटेलर बाय गुड फ्रॉम द होलसेलर. जो रिटेलर है वो कहाँ से परचेज करता है गुड्स को? वो होलसेलर से परचेज करता है और फिर वो किसको सेल करता है? कंज्यूमर को सेल करता है जिसने वो प्रोडक्ट को यूज करना है. ठीक है, अब जो रिटेलर रहता है वो भी सर्विसेज फर्दर प्रोवाइड करता है. तो सर्विसेज कंज्यूमर को वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? रेडी एंड क्विक सप्लाई देयर, वाइड वैरायटीज है,
हम एक जगह से बहुत सारी आइटम्स को परचेज कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो देयर, लाइक कोई भी आइटम अगर आपकी खराब हो जाती है तो दे कैन एक्सचेंज इट एंड दे कैन रिपेयर इट। होम डिलीवरी देयर सर्विस इन प्रोवाइडिंग। अब जैसे कि कोविड-19 की वजह से मोस्ट ऑफ द लाइक इजी डे इज देयर, दे आर डूइंग अ होम डिलीवरी। कन्वीनियंट लोकेशन है, क्रेडिट फैसिलिटीज इज देयर। अब हम बात करते हैं सर्विसेज टू द होलसेलर एंड अ मैन्युफैक्चरर। रिटेलर्स की वजह से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज मिलते हैं, तो रेडी मार्केट रेडी करता है रिटेलर एक तरह से, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, रिस्क बियर करता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग डिस्टेंस पे वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, देन वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमारा जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर इंटरनल ट्रेड एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं फॉर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, होलसेलर ट्रेड एंड अनदर वन इज अ रिटेलर ट्रेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।